हेलो फ्रेंड्स आज हम करेंगे एचएसएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये इतने इम्पोर्टेंट है कि हर साल रिपीट हो ही जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आज हम करते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस गैस का प्रयोग इन लैंपों में किया जाता है? यानी कि जो येलो लैंप यूज होते हैं रोड्स पर, उनके अंदर जो लाइट होती है वो येलो कलर की लाइट होती है। वो किस कारण से होती है, कौन से एलिमेंट के कारण होती है? तो वो होती है सोडियम के कारण। और ये होती कैसे है? जैसे ही उस लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जाएगा और वो सोडियम से टकराएगा, यानी कि सोडियम से पास होगा, तो वो कौन सी लाइट इमिट करेगा? वो येलो लाइट इमिट करेगा। अगर हमें पूछे कि रेड लाइट इमिट हो तो कौन सा एलिमेंट यूज होगा, तो वहाँ पर होगा नियोन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? सोडियम। यानी कि येलो लाइट पूछी है तो सोडियम। फिर उसके बाद आता है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबल गैस कौन सी है जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है? तो वो कौन सी है? रेडोन। ये इसे रेडोन थेरेपी भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि विच एलिमेंट इज यूज्ड इन वैल्केनाइजेशन में क्या होता है? जैसे हम रबर यूज़ में लेते हैं तो रबर की जो इलास्टिसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि वो जल्दी पिघलता है। तो उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए सल्फ़र का यूज़ होता है। सल्फ़र को रबर के अंदर ऐड करना, यानी कि जैसे ये सल्फ़र रबर की चेन होगी तो उसके अंदर सल्फ़र बीच में ऐड हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे वैल्केनाइजेशन। ठीक है, यानी कि जो एलिमेंट यूज होगा वैल्केनाइजेशन में, रबर को इलास्टिसिटी को क्या करेगा? सुधार देगा। वो कौन सा है? वो है सल्फर। फिर इसके बाद आता है, इफ आइस क्यूब फ्लोट्स ऑन वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, इफ टेम्परेचर राइजेज टू 100 डिग्री सेल्सियस इट विल। अगर कोई भी आइस क्यूब है वो 40 डिग्री सेल्सियस पर तैर रहा है, अब हम उस पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल कर दें, यानी कि गर्म कर दें, तो वो आइस क्यूब है वो डूब जाएगा या फिर तैरेगा? ठीक है, तो इसके अंदर जो आंसर है वो होगा सी, यानी कि मोर पार्ट ऑफ इट डिप क्यों होगा? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वाटर की जो डेंसिटी है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। और वाटर की डेंसिटी कम होगी और तो आइस क्यूब की डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो वो जो आइस क्यूब है वो डूबने लग जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सी। फिर उसके बाद आता है 5th क्वेश्चन, जिसमें से विच गैस कंबाइंस विद मैनी मेटल्स इन एयर। तो इसके अंदर एयर के अंदर जो एयर में जो गैस होती है वो सबसे ज़्यादा, वो कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा मेटल्स के साथ कंबाइन होती है? तो वो गैस है ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? क्लोरीन के बाद सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है। और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को देना। और इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को लेना। यानी कि ऑक्सीजन के एयर के अंदर ऑक्सीजन ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा मेटल्स के साथ कंबाइन होगा क्लोरीन के बाद। ठीक है, इसका आंसर क्या है? बी। फिर उसके बाद आता है, डायमंड इज डैश फॉर्म ऑफ कार्बन। कौन सी फॉर्म है डायमंड कार्बन की? तो वो है क्रिस्टल फॉर्म। इसके अंदर कार्बन, डायमंड के अंदर कार्बन कौन सी फॉर्म में, मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा उसका? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। ये डायमंड क्या है? हार्डेस्ट नॉन नेचुरल मिनरल। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ए। फिर उसके बाद आता है, पीवीसी इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ। किसके फॉर्मेशन में यूज होता है पीवीसी? पहले तो हम देखते हैं पीवीसी है क्या। तो पीवीसी है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका फॉर्मूला क्या होगा? C2H3Cl और ये क्या है? N, यानी कि जो ये क्या है? विनाइल क्लोराइड और N यानी कि विनाइल क्लोराइड की पॉलीमराइजेशन से क्या बना? पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो अब ये पॉलीविनाइल क्लोराइड किसके फॉर्मेशन में यूज होता है?
तो ये प्लास्टिक की पाइप्स, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन में यूज होता है। इसका आंसर है डी। फिर उसके बाद आता है इन गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस विच मेटल लेयर इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन। अब सबसे पहले गैल्वेनाइजेशन देखिए। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो आयरन के ऊपर जंग लगता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि वो जंग ना लगे उसको बचाने के लिए आयरन को कौन सा मेटल है जिसकी लेयर को डिपॉजिट किया जाता है, तो वो है जिंक। यानी कि आयरन के ऊपर अगर हम जिंक की लेयर डाल देंगे तो उससे क्या होगा, उससे जो जंग लगता है वो नहीं लगेगा। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। जंग क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जो जिंक है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू आयरन। अब वो मोर रिएक्टिव है तो सबसे ज़्यादा जो भी मेटल आएगा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, जिंक के साथ, यानी कि आयरन तक पहुंच नहीं पाएगा और आयरन को जंग नहीं लगेगा। इसका आंसर है बी। फिर उसके बाद आता है मेजर एलिमेंट फाउंड ऑन अर्थ एटमॉस्फेयर। मेजर एलिमेंट कौन से हैं अर्थ एटमॉस्फेयर पर, तो देखिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर पर एलिमेंट मिलता है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने अमाउंट में, 78.09 अप्रोक्स है ये, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है, 20.95, ठीक है। फिर उसके बाद में अदर गैसेज आती है, ठीक है। यानी कि इसका आंसर क्या हुआ, मेजर एलिमेंट पूछा है तो नाइट्रोजन, बी आंसर है इसका, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डायमंड इज अ डैश इन प्योर फॉर्म। किस फॉर्म में डायमंड क्या होता है, रासायनिक अवस्था में हीरा है, तो इसका आंसर क्या होगा, कलरलेस। अब डायमंड की प्योर फॉर्म होगी वो क्या होगी, कलरलेस होगी, यानी कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जो लाइट को पास होने देगा और इसके अंदर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता लाइट का, ठीक है। आंसर क्या है, सी। फिर उसके बाद आता है 11th, जिसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक क्या होता है, एनेस्थेटिक होता है कि जो हमारे माइंड को कॉन्शियस ना रहने दे, यानी कि हमें पता ना चले। अब जो सर्जरी होती है, सर्जन लोग क्या करते हैं, इसे एनेस्थीसिया को यूज़ करते हैं, जिससे वो ऑर्गन की किसी भी ऑर्गन की कटिंग करते हैं तो जो मनुष्य है उसे ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, तो उसके अंदर अब एनेस्थीसिया कौन सा यूज होता है, वो होता है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, CHCl3, इसका आंसर है डी। फिर उसके बाद आता है 12, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू। परमानेंट हार्डनेस वाटर की किसकी वजह से होती है, वो आंसर है इसका सी, यानी कि प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सल्फेट। ये कैल्शियम सल्फेट परमानेंट हार्डनेस कैसे है, क्योंकि अगर हम इसे सिंपली हीट करें तो ये रिमूव नहीं होगा, वाटर से ये रिमूव नहीं होगा, यानी कि परमानेंट हार्डनेस, आंसर है सी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, कार्बन का। क्यों है कार्बन का, क्योंकि कार्बन के अंदर क्या होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, यानी कि उसे ब्रेक करने के लिए एनर्जी की अमाउंट क्या चाहिए, हाई चाहिए, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा सेकंड, यानी कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, कार्बन का। उसके बाद आता है एलिमेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फिलामेंट। इलेक्ट्रिक फिलामेंट में कौन सा एलिमेंट यूज होता है, तो वो है टंगस्टन। टंगस्टन जिसका क्या होता है, एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, हाई होता है टंगस्टन का, इसलिए ये यूज होता है इलेक्ट्रिक फिलामेंट में। फिर उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर। सिल्वरिंग ऑफ मिरर में यूज कौन सा होता है, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, जो क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। आज हम 15 क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड, इसके बाद मैं आपको बायोलॉजी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं HSS में वो भी बताऊंगी। थैंक यू।